नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति गुप्ता, आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं बात कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के बारे में। पेल्विस यानी कि हमारी हिप बोन किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी को प्रभावित करती है। लेकिन इससे पहले मेरी एक अपील है, वो ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे इस तरह के बहुत सारे कंटेंट हमें देखने को मिल रहे हैं जो ये कहते हैं कि पहले तो सबकी नॉर्मल डिलीवरी होती थी, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर भी आजकल के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कर रहे हैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए। कुछ लोग तो एनिमल्स का भी उदाहरण देते हैं कि सभी एनिमल्स के भी तो बच्चे होते हैं, सब आराम से हो जाते हैं, कभी किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंसानों में इतना ज़्यादा ऑपरेशन का कल्चर बढ़ गया है, ये सब डॉक्टर्स की चाल है। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब किसी जानवर के बच्चे पैदा होते हैं तो वो थोड़ी देर बाद चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। लेकिन जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो लगभग 1 साल तो उसे सिर्फ खड़े होने में ही लग जाता है। बच्चा अपने से ना तो गर्दन हिला सकता है, ना हिल सकता है, ना बोल सकता है, मतलब पूरी तरह से वो असहाय होता है। तो क्या इंसान का बच्चा कमज़ोर पैदा होता है? ऐसा नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो सभी जानवर जो होते हैं वो 4 पैरों पे चलते हैं। सबकी जो पेल्विस होती है ये अच्छा खासा स्पेसियस होती है। और जो जानवर के बच्चे पैदा होते हैं उनका सर शरीर की तुलना में छोटा ही होता है। वहीं इंसान की बात करें तो पहली चीज़ तो जब इंसानों का डेवलपमेंट हुआ तो ये 2 पैर पे चलने लगे, जिससे कि इनकी पेल्विस की जो चौड़ाई थी वो ऐसे ना होके ऐसे हो गई, ताकि पैर हमारे सीधे हों और हम सीधे चलें। दूसरा, इंसानों में इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा है, इस वजह से हेड का साइज इंसान का बहुत बड़ा हो गया। तो ये नेचर नहीं सेट किया है, प्रकृति नहीं बनाया है कि 9 महीने पे बच्चा डिलीवर हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर फुल डेवलपमेंट होगा, जब जैसा कि 1 साल और अगर लगेगा तो हेड का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो उस पेल्विस से निकल ही नहीं सकता। तो जो 9 महीने का बच्चा होता है उसके जो हेड का साइज होता है, उसके जो भी मैक्सिमम डायमीटर होते हैं जैसे बाइपेराइटल डायमीटर और सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक डायमीटर, ये 9.5 सेंटीमीटर के करीब होता है। वही एक अच्छी फुल ग्रोथ वाली जो पेल्विस होती है, इसके जो डायमीटर होते हैं तो इसका मिनिमम डायमीटर भी 10 सेंटीमीटर के करीब होता है, जिससे कि वो बच्चा आराम से पास हो जाए और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हम तब कहते हैं जब कोई भी डायमीटर पेल्विस का छोटा होता है, जिससे कि हेड आराम से पास नहीं हो पाता है, जिसको हम लोग जो है नॉर्मल डिलीवरी होने में फिर दिक्कत होती है क्योंकि वो बच्चा फंसता है, ऑब्स्ट्रक्शन लेबर हो सकता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं केफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, यानी कि पेल्विस छोटी है और हेड का साइज बड़ा है। तो ये हमने नहीं सेट किया, ये तो प्रकृति ने ही सेट किया है कि बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है, सेम वही साइज का हेड होता है जितने साइज की हमारी पेल्विस होती है। लेकिन अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि क्यों पहले नॉर्मल डिलीवरी आराम से होती थी और आजकल क्यों नहीं होती। तो अगर आप ध्यान दें तो हम लोग प्रकृति से जितना दूर होते जा रहे हैं उतनी ये समस्या बढ़ती जा रही है। पहले के ज़माने में सभी बच्चे, सभी महिलाएं बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते थे, वो नेचर के करीब रहते थे, पैदल चलना और बैठ के काम करना, जिससे कि उनकी पेल्विस का नॉर्मल ग्रोथ होता था और वो उसमें उतनी स्पेस होती थी कि वो डिलीवरी आराम से हो जाए। आज भी गांव की महिलाएं जो कि फिजिकल वर्क करती हैं, सब कुछ करती हैं, उनकी पेल्विस ठीक होती है, जिससे कि गांव की महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी का रेट ज़्यादा है। दूसरा, अगर आपका खान पान सही नहीं है, बच्चे की ग्रोथ भी कम है, हेड का डेवलपमेंट हुआ नहीं है, टाइम से पहले डिलीवरी हो रही है, तो छोटी पेल्विस में से भी बच्चा आराम से डिलीवर हो सकता है। वहीं अगर हम शहर की बात करें तो शहर की लड़कियां जो जिस उम्र में पेल्विस का डेवलपमेंट होता है, जो कि टीन एज ग्रुप है, उस उम्र में भी लड़कियां स्कूल में पढ़ती हैं तो वो पैर पास करके ही बैठती हैं, कुर्सी मेज पे पढ़ती हैं, तो दिन भर उनका फिजिकल वर्क भी बहुत कम होता है। इस वजह से पेल्विस में उतना स्पेस बहुत कम हो जाता है। कई बार लड़कियों का कैल्शियम की कमी, इन सब की कमी से भी पेल्विस का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ रहता है। ऐसे में आगे चल के जब ये लड़कियां माँ बनती हैं और पेल्विस उनकी पहले से ही छोटी है तो नॉर्मल डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा फंस जाए। इस कंडीशन को हम लोग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बोलते हैं। अब अगर आप सोशल मीडिया के चक्कर में पड़े रहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में बच्चे और माँ दोनों का ही जान को खतरा हो जाता है। कई बार कई जगह सेंटर पे, गवर्नमेंट सेंटर पे भी ऐसा देखा गया है कि पेट पे धक्का मुक्की करके बच्चे को निकालने की कोशिश किया जाता है।
तो ये नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत रिस्की होती है। इसमें यूट्रस रप्चर हो सकता है, साथ ही साथ ज़्यादा धक्का मुक्की करने से जो यूट्रस के लिगामेंट्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे आगे चल के वेजाइनल यूट्राइन प्रोलैप्स होने लगता है, यानी कि बच्चेदानी सरकना जिसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चेदानी बाहर आ रही है, ऐसी कंडीशन भी होती है। साथ में बच्चे को भी रिस्क होता है, हेड पे प्रेशर पड़ने से आपको आगे चल के उस बच्चे को दिक्कत हो सकती है। बर्थ एस्फिक्सिया की वजह से बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता नहीं है, क्राई नहीं करता है, जिससे कि ब्रेन का कुछ पार्ट जो है परमानेंट डैमेज हो सकता है, जिसको सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं। बच्चे पैरालाइज हो जाएगा या मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा। तो इस तरह से किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। बेशक आप सारे लेख पढ़िए और वीडियोस देखिए, लेकिन अपनी समझ जरूर लगाइए। अगर डॉक्टर आपको कुछ कह रहा है, कोई इंडिकेशन बता रहा है, तो कुछ सोच समझ के ही बता रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होती है। आज के ज़माने में भी बहुत नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन अगर वो रिस्की है बच्चे के लिए या माँ के लिए, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के अलावा भी बहुत सारे इंडिकेशन है सिजेरियन के, जिन कंडीशन में सिजेरियन करना ही सेफ होता है। वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या बेटर है, और आप अपने डॉक्टर पे भरोसा करें। खास तौर से अगर आप किसी डॉक्टर को शुरुआत से दिखा रहे हैं, 9 महीने तक दिखा रहे हैं, तो वो डॉक्टर भी यही चाहेंगे कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, इसलिए वो आपको सही सलाह ही देंगे। तो बेहतर है कि आप जो है अपनी समझदारी दिखाएं, किसी तरह की अफवाह में ना पड़ें, और कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से आप संपर्क करें और डॉक्टर की सलाह से ही आप कराइए। डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन दोनों करते हैं। और रही बात बिजनेस या पैसे कमाने की बात है, तो बेशक आप सिजेरियन में पैसा ज़्यादा देते हैं, लेकिन डॉक्टर का भी सिजेरियन में ज़्यादा खर्चा होता है, सामान ज़्यादा लगता है, पेशेंट ज़्यादा दिन तक एडमिट करना पड़ता है, पूरी टीम को पेमेंट देना पड़ता है, तो ले दे के बात बराबर ही होती है। कोई भी डॉक्टर अननेसेसरी ऑपरेशन करना नहीं चाहता। हमारे स्वास्थ्य नर्सिंग होम में नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन ऑपरेशन दोनों ही होता है। दोनों के अपने इंडिकेशन हैं, जो आपके लिए बेहतर होगा हम वही करते हैं। धन्यवाद।